सो हेलो टू ऑल द वेरियर्स जिन्होंने अभी अभी नीट 2025 दिया है। आई नो यू आर फीलिंग वेरी लो नाउ, यू आर फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड राइट नाउ। तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारी लाइफ कहीं रुक गई है, तुम अपने माइंड के अंदर चीज़ों को प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर पता है तुम एक एस्पिरेंट हो, और तुम्हें एस्पिरेंट पता है क्या चीज़ बनाती है? तुम्हें एस्पिरेंट तुम्हारा वो 1 साल की मेहनत, तुम्हारी 2 साल की मेहनत, तुम्हारी 3 साल की मेहनत, तुम्हारी इन सालों में ओवर थिंकिंग, तुम्हारी स्ट्रगलिंग, लोगों को फेस करना एंड न जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं एक एस्पिरेंट की लाइफ में। और उसी स्ट्रगल के थ्रू चलते 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 तुम एक एस्पिरेंट बनते हो। और राइट नाउ जैसा अभी हमारा पेपर आया है नीट 2025 वाला, उसको देखने के बाद सबको ऐसे हो रहा है कि हमारे साथ होना था क्या, मतलब ये हमारी ही किस्मत फूटनी थी क्या। पर पता है होना वही होता है जो होता है। आप कितनी ही भी कोशिश कर लीजिए किसी भी चीज़ के लिए कि आपको वो चीज़ मिल जाए या फिर आपको वो चीज़ मिल जाए, मगर आपको मिलनी वही चीज़ होती है जो आपके लिए बनी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नीट आपके लिए नहीं बना है या आप नीट के लिए नहीं बने हैं या फिर डॉक्टर आपके लिए है ही नहीं, डॉक्टर वर्ड आपके लिए है ही नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये बात सच है कि यू कैन चेंज योर किस्मत बाय हार्ड वर्क। तुम अपने हार्ड वर्क से अपनी किस्मत को बखूबी चेंज कर सकते हो, मगर एक एक्सटेंट तक। कहीं ना कहीं आके वो जो किस्मत वाला फैक्टर होता है ना, वो आके रुक जाता है। और अभी अभी जो नीट 2025 एस्पिरेंट्स नीट का एग्ज़ाम दे के आए हैं, पता है लक यहाँ पे काम करता है। लक क्या चीज़ होती है कि आपने जितना भी सब कुछ पढ़ा है आपको उसमें से 80% याद है। अब ये चीज़ मैटर करती है कि उस 80% में से आपको आता कितना है, या फिर उस 80% में से आपके एग्ज़ाम में कितना आता है। दिस थिंग मैटर्स अ लॉट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और क्योंकि इस बार का पेपर ही इस तरीके से बनाया है, मुझे पता है बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस डल रही हैं कि भाई कट ऑफ लो जाएगा, कट ऑफ लो जाएगा, मगर कट ऑफ भी कहाँ तक लो चला जाएगा। अगर आपने बहुत मेहनत की है उसके बाद भी आप सिली मिस्टेक्स के कारण कुछ ऐसे आंसर्स को चूज़ करके आ गए हो जो करेक्ट नहीं है, आपकी नेगेटिव मार्किंग चली जाती जा रही है, राइट। बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे ऐसे जिनकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जाती जा रही है, और फिर उनको बहुत लो फील हो रहा है इस चीज़ के कारण कि एक तो एग्ज़ाम ऐसा, ऊपर से उनकी किस्मत ऐसी। मगर पता है एट प्रेजेंट अपने आप को काम रखना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फ़िलहाल के लिए। अपने आप को शांत रखो, अपने आप से बातें करो। तुम्हें यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिलेंगी कि तुम्हारा लो, इतना स्कोर लो आ रहा है, इतना स्कोर लो आ रहा है, तुम्हें पता नहीं कि भाई कट ऑफ यहाँ तक जाएगा, एक्सपेक्ट तुम कट ऑफ पे कट ऑफ देखे जा रहे हो, कभी किसी की वीडियोस देख रहे हो, कभी किसी की वीडियोस देख रहे हो। मगर तुम्हें सबसे ज़रूरी काम पता है क्या करना चाहिए? तुम्हें सबसे ज़रूरी काम फ़िलहाल ये करना चाहिए कि तुम अपने आप से बैठ के बात करो। अकेले बैठो, तुम्हें किसी और की बात को नहीं सुनना है, तुम्हें किसी की भी बात को नहीं सुनना है। इवन इफ़ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू ना, तो भी आई नो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सपना टूट गया। तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ हो चुकी है कि जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। बहुत बच्चे ऐसे जिन्होंने ये सोचा था कि इस बार उनका नीट ज़रूर होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली शायद ना भी हो पाए। और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। इसमें पता है हमारा हाथ कितना होता है? हमारा हाथ इतना होता है कि हमने मेहनत की है। हमने मेहनत की है तो अगर आज नहीं तो कल हमें उस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ को याद रखो हमेशा कि तुम्हारी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, सच में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको फ़िलहाल ये हो रहा होगा कि उनकी लाइफ ख़त्म है। नहीं है तुम्हारी लाइफ ख़त्म, बहुत कुछ है लाइफ में आगे करने को। मैं अगेन ये चीज़ भी नहीं कहूँगी कि तुम नीट को छोड़ के कुछ और कर लो। हाँ, तुम नीट के साथ साथ कुछ और चीज़ों को कंटिन्यू करो ना, ताकि अभी जिन बच्चों का दूसरा ड्रॉप था, तीसरा ड्रॉप था, चौथा ड्रॉप था, उनको ये फील ना हो एटलीस्ट कि हमारा साल बर्बाद चला गया, हमारा साल वेस्ट चला गया।
तुम साइड बाय साइड कुछ और चीज़ों को ट्राई करते चलो, एज एन ऑप्शन उस चीज़ को ट्राई करते चलो। नीट तुम्हारा ऑप्शन नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। नीट तुम्हारी लाइफ है, डॉक्टर वर्ड तुम्हारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी ज़िद है डॉक्टर बनना, और वो ज़रूर पूरी होगी, एक दिन वो ज़रूर पूरी होगी। पता है, कुछ लोगों को ना चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती हैं, और कुछ लोगों को बहुत ढेर सारा स्ट्रगल करने के बाद वो चीज़ें मिलती हैं। मगर जिनको वो ढेर सारा स्ट्रगल करने के बाद अगर कोई चीज़ मिलती है ना, उन लोगों को उस चीज़ की वैल्यू होती है। उन लोगों को ना आगे फिर कोई मार नहीं सकता, वो आगे कहीं भी मार नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल करके उस चीज़ को पाया है ना, उस चीज़ की उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू होगी कि आगे वो हर किसी की कंडीशन को समझेंगे, वो एक अच्छा इंसान बनेंगे, और वो अच्छा इंसान बन चुके हैं ऑलरेडी। अगर उन्होंने इतना सारा स्ट्रगल किया है और इस टाइम तक वो पहुंच पाए हैं, वो अच्छे इंसान बन चुके हैं, वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाएंगे। पता है, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत रूडली बात करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो डॉक्टर्स अच्छे डॉक्टर्स नहीं है या कुछ भी है, डॉक्टर वर्ड के लिए तो डॉक्टर वर्ड ही काफ़ी होता है, मगर वो काइंड नहीं होते। और जो तुम हो ना, तुम बहुत काइंड डॉक्टर बनने वाले हो इन फ्यूचर। सच में तुम बहुत काइंड बनने वाले हो। अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या क्या चीज़ें बोलने वाली हूँ या क्या क्या चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। बस क्योंकि मैं इस वीडियो का कैप्शन भी यही डालने वाली हूँ कि कुछ बातें दिल से। तो ये जो कुछ बातें दिल से है ना, ये सभी मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे फ्रेंड्स को, उन सबको डेडिकेटेड है, जिनको फ़िलहाल ना ऐसा लग रहा है कि उन्हें खुद नहीं पता उनकी लाइफ यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी। मुझे भी तुम में से एक ही लगा लो, लेट मी वन ऑफ यू, ठीक है। मगर पता है, एक बार शांति से अपने दिल पे हाथ रखो। तुम्हें बहुत बुरा फील हो रहा है, तुम्हें बहुत मतलब तुम किसी की सुनना भी नहीं चाह रहे हो एट प्रेजेंट, मगर फिर भी प्लीज़, अगर तुम इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच पाए हो, यहाँ तक तुमने इस वीडियो को देखा है, तो प्लीज़ एक बार अपने दिल पे हाथ रखना, और अपने दिल पे हाथ रख के अपने मन में सिर्फ एक चीज़ अपने आप को बोलना कि जो भी आपका नाम है, वट एवर योर नेम इज़, बस खुद को ऐसे बोलना, मेरी जान, तूने मेहनत की है और तेरी ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। ये मेहनत तेरी कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी, बिल्कुल आएगी। हो सकता है ये चीज़ आपको फ़िलहाल अभी नहीं मिलनी हो, ये चीज़ आपको नेक्स्ट ईयर मिलनी हो, मे बी, इट कैन बी। क्योंकि वो मेरी बीच में पहले बात छूट गई थी कि कुछ लोगों को ना चीज़ जल्दी मिल जाती है और कुछ लोगों को बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिलती है। तो आप इस चीज़ को ये सोचो कि आपने इतना आपका पोटेंशियल कितना था, आपने अपने हिसाब से इतना स्ट्रगल किया है, मगर शायद ये थोड़ा सा और करना हो आपको, है ना। तो ये जो थोड़ा सा और है ना, इस थोड़े से और के लिए और आपको मे बी आपको रगड़ना पड़े इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो फ़िलहाल आपको इतना बुरा फील नहीं कराना है। एग्ज़ाम दिया है, बाहर जाओ, बाहर घूमो, बाहर की लाइफ को देखो, और फिर जो तुम्हें अंदर से मोटिवेशन आएगा ना कि तुम लोगों को हंसते हुए देखोगे, तुम बच्चों को देखोगे, तुम बूढ़ों को देखोगे कि यार लाइफ में ना बहुत फेजेस आते हैं, बहुत सारे फेजेस आते हैं। बस आपको क्या करना होता है ना, आपको बहुत कामली उन सबको फेस करते जाना पड़ता है। अभी ऐसा एग्ज़ाम आया है, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। मैं पीछे जाके इसको बदल नहीं सकती, आप पीछे जाके इसको बदल नहीं सकते। जो होना है वो तो होएगा ही, जो हुआ है वो हो भी चुका है। अब जो आगे होएगा ना, बस आइज़ क्लोज करके और उस चीज़ को देखते चलो, उस चीज़ को फेस करते चलो, ठीक है। तो एट द एंड मैं बस यही कहूँगी कि अपने आप पे ट्रस्ट रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप को टूटने मत दो, अपने आप को गिरने मत दो, अपने आप को हारने मत दो। और ये बात तो बिल्कुल भी मत बोलना कि आई लॉस्ट, आई फेल्ड, आई क्विट। नो, नेवर। इन वर्ड्स को ना कभी भी अपनी ज़िंदगी में मत बोलना। तुम फेल नहीं हुए हो, तुम्हें फेल की भी फुल फॉर्म पता होगी, राइट। तो तुम फेल नहीं हुए हो, तुम लॉस्ट भी नहीं हुए हो, तुम क्विट भी नहीं हुए हो। ये एक तुम्हारी लाइफ का फेस है। आई नो ये फेस चला जाएगा, मगर जो तुम्हारी मेहनत है, तुम्हें उस चीज़ के लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुम बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, मगर बस खुद पे ट्रस्ट रखो, खुद पे भरोसा रखो, और एक बार अपने दिल पे हाथ रख के आप
जिस भी डिवाइन पावर में मानते हो, अपने मन मन उस डिवाइन पावर के नाम को जपते जाओ, रिपीट करते जाओ। मैं लिख के दे सकती हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। एक बार मुझे पता है कि तुमने ये जो सपना देखा था ना, ये सपना सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए नहीं देखा था, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए देखा था। तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड फील हैं तुम्हारे ऊपर। तुमने जो इतनी मेहनत की है ना, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील है तुम्हारे ऊपर कि मेरे बच्चे ने मेहनत की है इतनी ज़्यादा। तो बस अपनी हिम्मत को जुटाओ और लग जाओ। आगे जिस भी चीज़ के लिए लगो, बस लग जाओ उस चीज़ के लिए, ठीक है। तुम्हारी ये जो मेहनत है, बस लास्ट टाइम यही बोलूँगी, तुम्हारी ये जो मेहनत है तुमने की है, ये वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। एंड फाइनली थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।